इलेक्शन लड़ने से, इतना कुछ करके, जितना मैं लोगों की मदद करना चाह रही थी उतना ही सब खराब हो गया। इलेक्शन लड़ने के चक्कर में सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया मेरा। और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब वापस आ जाएं, सब कुछ पहले जैसा वापस हो जाए। ये क्या था? ये तो घुंघरू की आवाज जैसी थी, लेकिन यहां से नहीं आ रही है। गलती से सुना मैंने, ऐसा ही हो सकता है। कौन है? कौन है? घुंघरू की आवाज तो और ज्यादा तेज आ रही है, लेकिन इतनी रात में यहाँ कौन घूम रहा है? भूत? भूत तो नहीं है। अरे बाप रे। उमा, राम 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 राम। कौन है? राम 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 राम। कौन? कौन है? किसी के रोने की आवाज थी ना? हाँ, मैंने साफ साफ सुनी रोने की आवाज थी, लेकिन कौन है यहाँ? कौन है? आवाज दो। कौन है? हाँ, कौन है यहाँ? अकेले ही जाऊं या किसी को बुलाऊं या देखती हूँ क्या होता है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई चोर डाकू होगा। चोर डाकू तो इस तरह रोते नहीं है, लेकिन फिर कौन हो सकता है? कौन है? यहाँ तो आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। दरवाजे के उस पार से आवाज आ रही है ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर सच में यही बात है तो फिर मुझे ऊपर अपने कमरे तक की आवाज कैसे आ रही थी? कोई बात नहीं, पहले मैं देखती हूँ कि कौन है। छी 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 छी, कैसा पाप है। मैं तो सपने में भी नहीं सो सकता था। कैसे किया शैलू, कैसे किया तुमने ये काम? मैंने तो आपको बहुत बार कहा कि इसकी शादी करा दो, शादी करा दो, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। कह रहे थे हमारी बेटी देवी है।
मेरी गणना में जरूर कोई भूल थी। जो होना था वो तो हो ही गया। अब क्या करेंगे वो सोचिए। अगर ये बात किसी को पता चल गई फिर तो अनर्थ हो जाएगा। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। छी 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 शैल, तूने ये क्या किया बेटा? नहीं नहीं, गलती इसकी नहीं, मेरी है, मेरी गलती है। शैलू कोई देवी वेवी कुछ नहीं है, ये एक चरित्रहीन लड़की है। नहीं नहीं, वो अतीत की बातें तो माँ पापा और मेरे अलावा और कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं। तो फिर मोइनाक ये सारी बातें मुझसे क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है ये सारी बातें बार बार मुझसे? आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया शैलमा कि किसी के ऊपर कीचड़ उछालने से, कलंक का बोझ डालने से उसकी मानसिक स्थिति क्या हो जाती है? वो और कोई समझे ना समझे, पर आपको तो समझना चाहिए शैलमा। बताइए शैलमा, क्या हुआ था देवघर में? तुम चुप रहो। आप सच को मुंह बंद करवा के दबा के रखना चाहती है शैलमा। नहीं नहीं, मोइनाक मुझे बार बार कुछ इशारा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो क्या है? वो बार बार क्यों? नहीं नहीं, मैं ज्यादा सोच रही हूँ। ये सब झूठ है और कुछ भी नहीं है। दरअसल मोइनाक मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, मैं समझ रही हूँ। लेकिन मोइनाक मेरे बारे में ऐसी खबरें, उसे ऐसी खबर कहाँ से मिल रही है? नहीं नहीं, इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। मैं इंतजाम करती हूँ। मैं कल ही लोगों को भेजकर मोइनाक के बारे में सारी जानकारी निकलवाती हूँ। देखती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारा पूरा इंतजाम करती हूँ। सच कह रही हूँ। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो फिर क्या मुझे गलतफहमी हुई थी? हो सकती है, आजकल इतनी अशांति चल रही है, हो सकता है कि गलत सुना हो मैंने। कौन है आप? इतनी रात में मंदिर के बाहर क्या कर रही हैं आप? मंदिर का दरवाजा तो बहुत पहले ही बंद हो चुका था। आप यहाँ पर कैसे आई? दरवाजा बंद होने के बहुत पहले से ही छुपकर बैठी थी मैं, जिससे कि कोई मुझे निकाल ना पाए। मतलब आप इस तरह छिपी हुई क्यों थी? मैं तो यहीं रहती हूँ। पता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, इसलिए तो यहाँ ऐसे बैठी हुई हूँ। ये क्या? आप कैसी बात कर रही हैं? कोई प्यार नहीं करता ये सोचकर आप इस तरह छिपकर बैठी रहेंगी? और आपसे कोई प्यार क्यों नहीं करेगा? और आपको कैसे पता चला कि कोई आपसे प्यार नहीं करता? तुम ही बताओ, पता कैसे नहीं चलेगा? वरना आज का दिन कोई भूल सकता है क्या? आज का दिन तो, आज के दिन में ऐसा क्या खास था जो भूला नहीं जा सकता? तुम जानना चाहती हो आज कौन सा दिन है? आओ मेरे साथ। देखो बाहर, चारों तरफ नजर घुमाकर देखो। क्या मैं ऐसे ही कह रही हूँ? मेरी बात सभी भूल गए हैं। देख तो रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हाय रे मेरी किस्मत, आंखें खोलकर दिखा देने पर भी कुछ याद नहीं आ रहा है।
जरा आसमान की तरफ नजर उठाकर तो देखो। स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं अमावस्या। हाँ, आज तो अमावस्या है। आसमान में चांद नहीं है, घोर अमावस्या। ये क्या? ये क्या? ये क्या बात हुई? कहाँ चली गई वो? और आखिर कौन थी वो? इस तरह छिपकर मंदिर में बैठी हुई थी और मुझे आज बताकर चली गई कि अमावस्या है। लेकिन क्यों? आज कौन सा खास दिन है? सपना देखा था मैंने, लेकिन मैंने अमावस्या का सपना क्यों देखा? आज क्या सचमुच अमावस्या है? हाँ, सच बात है, आज तो अमावस्या है, कौशिक की अमावस्या है। इतना खास दिन हम सब कैसे भूल सकते हैं भला? और मैं सबको कैसे दोष दे सकती हूँ? मैं खुद कैसे भूल सकती हूँ ये? नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा है। किस तरह इतनी बड़ी गलती कर सकती हूँ मैं? इसीलिए तो देवी माँ आई थी मेरे सपने में मुझे याद दिलाने के लिए। हाँ, देवी माँ आई थी, माँ आई थी। रात खत्म होने में अभी भी वक्त है। आज रात में ही तो कौशिक की अमावस्या की काली पूजा है। लेकिन आखिर मैं पूजा कैसे कर पाऊंगी? ना तो फल है, ना तो फूल है, और ना ही मिठाइयां हैं। देवी माँ को नैवेद्य कैसे चढ़ाऊंगी मैं? क्या करूं अब मैं? इसीलिए देवी माँ खुद आकर मुझे बताकर गई कि देवी माँ को कोई प्यार नहीं करता। सही तो कह रही थी वो। अगर देवी माँ से मैं इतना प्यार करती हूँ तो उन्हें पहचानने के बजाय मैं डर क्यों गई थी? नहीं 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 नहीं, नहीं। देवी माँ खुद ही आकर अपनी पूजा के बारे में याद दिलाकर गई मुझे। लेकिन मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि पूजा की कोई तैयारी नहीं की। अब किस तरह पूजा कर पाऊंगी मैं? फूलों की खुशबू आ रही है। ये तो कहाँ से आ रही है? बागों से। जरूर बागों में फूल खिले हुए हैं। देवी माँ, लगता है खुद की पूजा का आयोजन आप खुद ही कर रही हैं माँ। और सही बात तो है, नैवेद्य नहीं हुआ तो क्या हुआ? मैं माँ को मोहन भोग बनाकर निवेदन दूंगी और मेरे भजन ही होंगे देवी माँ के मंत्र। पूजा हो रही है? इतनी रात को पूजा कहाँ हो रही है? और ये गाना कौन गा रहा है? ऐसा लग रहा है कि हमारे मंदिर में ही पूजा हो रही है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी रात को कैसी पूजा हो रही है? आज क्या कोई विशेष तिथि है? जरा पत्रिका तो देखूं।
पत्रिका देख के ही समझ में आएगा। अनर्थ, बहुत बड़ी भूल हो गई। आज तो महातिथि है, आज कौशिकी अमावस्या है। ये क्या? आज कौशिकी अमावस्या की पूजा है और हम सभी घरवाले ये भूल गए। छी 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 छी, ये तो महापाप है। लेकिन कोई जरूर पूजा कर रहा है। कोई एक है जो नहीं भूला है, या फिर आखिरी मुहूर्त में याद आ गया होगा। अरे, ये इतनी रात में किस चीज की पूजा हो रही है? वही तो, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। पर ये पूजा कौन कर रहा है? चलो चलकर देखते हैं। चलो। मुक्ता, मुक्ता, अरे उठो ना। ओफो, ये इतनी रात को कोई गाना गा रहा है क्या? गाना? हाँ माँ, मुझे भी पूजा की आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन ये कौन कर रहा है? पता नहीं। चलो चलो जल कर देखते हैं। चलो चलिए। पता नहीं क्या हो रहा है। ये क्या, इतनी रात को मोहन भोग की सुगंध, गाना भी सुनाई दे रहा है, घंटा बज रहा है। आखिर मामला क्या है, देखती हूँ। देखिए माँ, कैसे आपकी पूजा का आयोजन हो गया, कैसे आपने सारी व्यवस्था कर दी। लेकिन आपकी आरती करने के लिए कोई दीपक तो नहीं दिख रहा। लगता है ये दूसरे कमरे में रखा है माँ, लेकिन उसकी चाबी तो मेरे पास नहीं है। क्या करूं अब? कर्पूर, ये क्या, कर्पूर भी खत्म हो गया है। ठीक है तो फिर माँ, अगर आप चाहती हैं तो फिर ये पूजा होकर रहेगी। आरती मैं करूंगी ही, मैं आपकी पूजा अधूरी नहीं रहने दूंगी।
ये इतनी रात को कौन पूजा कर रहा है? सच में बाबा, घर में पूजा हो रही है और घर में किसी को पता ही नहीं है। आज कौशिकी अमावस्या है। माँ की इतनी बड़ी पूजा हम लोग भूल कैसे गए? अरे हाँ, आज तो कौशिकी अमावस्या है। देखा, हम में से किसी को याद नहीं था। अच्छा माँ, गौरी कहाँ है बताइए तो? सभी आए पर गौरी नहीं आई है। क्या वो सो रही है कि वही मंदिर पर है? अरे नहीं नहीं, वो सोती वोती कभी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, जरूर आधी रात को अचानक उसकी माँ के प्रति भक्ति जाग गई होगी, इसीलिए जाकर पूजा कर रही है वो। मतलब सच में माँ की पूजा जब तब रात बेरात होती है क्या? आज ही तो माँ की पूजा करने का दिन है शैलो माँ। आज तो पूरी रात जाग कर माँ की पूजा होनी चाहिए। क्या मतलब? क्यों, आज ऐसा क्या है, बोलो ना। आप माँ की इतनी बड़ी भक्त होकर अब तिथि कैसे भूल सकती है? आज कौशिकी अमावस्या है। हाँ मुझे पता ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। सुनो, मैंने अपने तरीके से सारी तैयारी कर ली है पूजा की, सब कुछ। मैं सिर्फ परीक्षा ले रही थी कि तुम लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, वही देख रही थी मैं। लेकिन पूजा करने के लिए सामग्रियाँ चाहिए। इतनी रात को उनका इंतजाम कैसे होगा? यहाँ खड़े होकर इतनी बहस न करके चलिए देखते हैं मंदिर में क्या हो रहा है। हाँ चलो चलो। हाँ चलो 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 चलो। उफ, ये भूल कैसे गई मैं। काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, काली काली महाकाली। मुंडमाला धारिणी, खट्टंगो धारिणी, व्याघ्रचर्मावृता, खड्गपाशधारिणी। काली काली महाकाली। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा। जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारिणीयं। जाने दो, पूजा के कार्यक्रम में कोई भी गलती नहीं हुई। भाग्य था कि गौरी को याद रहा, नहीं तो बहुत जग हंसाई होती। सच में कोई सोच भी सकता है? आज इतना बड़ा दिन है, कौशिकी अमावस्या है और घर में किसी को भी याद नहीं था। जो भी हो, माँ की पूजा तो अच्छे तरीके से हो गई है और गौरी इतने अच्छे से पूजा करती है ना, मन पूरा मगन हो जाता है। देवी माँ, मैं इस परिवार का मंगल और डॉक्टर साहब का प्यार बस यही चाहती हूँ। और तारा, आकाश और चीकू स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, यही चाहती हूँ। इसके अलावा मेरी और कोई मनोकामना नहीं है। लेकिन मैं जानती हूँ माँ कि कौन लोग मेरे माथे के ऊपर झूठा कलंक लगाना चाहते हैं। इतने दिनों तक उन्होंने बहुत गलत काम किए, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन इस घटना के बाद डॉक्टर साहब को बहुत ठेस पहुंची है माँ। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब की तकलीफ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी।
इस अन्याय का विरोध आपको ही करना होगा माँ। आज माँ की विशेष पूजा अगर नहीं होती तो माँ सच में रूठ जाती। हमारी गौरी ने माँ के क्रोध से हम लोगों को बचा लिया। सच में इस घर पर जब जब संकट आया तब तब गौरी ने ढाल बन के बचाया। गौरी के हम पर कितने सारे एहसान हैं। आप ऐसी बातें मत कीजिए मंजरी चाची जी। मैं तो इस परिवार की बहू हूँ। इस नाते इस परिवार के मान सम्मान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। हाँ, बिल्कुल सही कहा है तुमने। सर पर कलंक की गठरी डालकर हमारे खानदान का नाम तो बिल्कुल मिट्टी में ही मिला दिया है तुमने। घर के सभी लोगों के चेहरे पर काली पोत दी है तुमने गौरी। तुम लोग जल्दी जल्दी करो, सुबह हो गई है। अरे ये देखो। हाँ, देखो सब लोग देखो, अच्छे से देखो। अरे क्या है? देखो आज के अखबार में क्या छपा है, सब लोग देखो अच्छे से। गलत लिखा है, गलत लिखा है, सब गलत लिखा है। हमारी गौरी दीदी और मोइनाक भैया का नाम खराब करना इतना आसान है क्या? दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं और इतने अच्छे इंसानों से कभी गलती हो ही नहीं सकती। सच कह रहे हो, मैं भी चौंक गया था जब उन दोनों को लेकर बातें हो रही थी। अच्छा, क्या लिखा है उसमें? जरा पढ़ के सुनाओ। अरे मोइनाक सर ने जो कहा है वो लिखा है कि गौरी दीदी और उनके बीच भाई बहन का रिश्ता है, कोई भी अनैतिक संबंध नहीं है। तस्वीर भी छपी है राखी पहनाती हुई। देखिए देखिए। ओह, तो इसमें ये सब लिखा है। अब फिर तो अच्छा ही हुआ। मुझे भी शुरू से इस बात पर यकीन नहीं था कि उनके बीच कोई अवैध संबंध होगा, नहीं तो कभी न कभी नजर आ ही जाता। असल में वो लोग भाई बहन के रिश्ते को गलत तरीके से दिखाना चाह रहे थे और वो जो तस्वीर लगाई थी ना, वो सिर्फ बदनामी के लिए लगाई थी। इस बदनामी का जवाब हम वोटों से देंगे। देखो देखो, सब लोग अच्छे से देखो। तुम भी देखो। देखो बड़ी भाभी, आप भी देखो ना, साथ में मैनाक का स्टेटमेंट भी छपा है। और उस दिन तुम लोग क्या बोल रहे थे? हाँ, सच में तुम लोगों की मानसिकता इतनी घटिया हो सकती है, मैंने सोचा भी नहीं था। तुम लोग अपने आप को मॉडर्न समझते हो। अरे एक लड़का और लड़की के बीच में क्या भाई बहन का संबंध नहीं हो सकता है? उनके बीच दोस्ती नहीं हो सकती है? हर समय बस वही गंदी बातें सोचते रहते हो तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों के दिमाग में बस वही गंदगी भरी हुई इसलिए। बिल्कुल सही। मोइनाक ने तो साफ साफ बता दिया था कि उनके बीच में जो रिश्ता भाई बहन का है वो एक अनाथ है। यहाँ आकर उसे एक बड़ी बहन मिली है। हाँ, और राखी भी तो इसका सबूत है। खामोखा गौरी को इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। गौरी, तुम हम लोगों को माफ कर दो बेटा। नहीं छोटी दादी माँ, आप ऐसी बातें मत कहिए। मुझे किस बात का बुरा लगा है पता है? मैं इतने सालों से इस घर की बहू होने का फर्ज निभाती आई हूँ, उसके बावजूद आप लोगों में से किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैं ये बात जानती थी कि मेरे सर पे ये जो कलंक लगा हुआ है वो मेरी देवी माँ एक ना एक दिन जरूर मिटा देंगी।